हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रिश्ते में प्यार का होना जरूरी होता है। रितु और आनंद एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। आनंद के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। आनंद के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना, लेकिन रितु के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। रितु ने हर कोशिश करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात आनंद को बताई थी। आनंद ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। रितु ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो आनंद से शादी नहीं करती है तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे, लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो आनंद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। और अगर वो आनंद से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वाले भी देखेंगे कि वो आनंद के साथ कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर ले। ये सोचकर रितु ने फैसला किया कि वो आनंद से शादी करेगी और फिर अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आनंद जिस इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था वो किसी कारण बंद हो गई और आनंद की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। आनंद दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। रितु ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे जो पैसे आते थे तो उसी से उनका घर चलता था। आनंद बहुत ही परेशान रहने लगा। वो रोज शाम को दारू पीकर घर आता था और घर में हंगामा करता था। रितु उसे कितना समझाती थी कि नहीं किया करो ऐसा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आनंद उसे डांट कर दूर कर देता था। ये सब से रितु भी बहुत परेशान हो गई थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के आनंद से शादी की और अब ये सब हो रहा है। उसे उसके मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं कर सकती थी। खुद घर छोड़कर जो आई थी, 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। आनंद रोज दारू पी कर आता और रोज घर में हंगामा करता। उसकी माँ और बहन ने भी कितना समझाया उसे। रितु भी अपने हिसाब से आनंद के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार रितु ने आनंद की नौकरी एक इलेक्ट्रिकल दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दिया। उस सब के बाद भी रितु आनंद के साथ प्यार से पेश आती थी। आनंद पूरा दिन घर पर ही रहता था और रितु पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती तो सबके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। आनंद रितु से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अब रितु से जो जितना होता वो सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे। ऐसे ही इतने दिनों में आनंद ने देखा था कि रितु कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। ये सब देखकर आनंद को अब बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि शादी के बाद उसने रितु को कोई खुशी नहीं दिया, उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। ये सब सोचकर एक दिन उसने रितु से बोला कि मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो? रितु ने आनंद से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपए उसने आनंद को दे दिया, जो 30,000 थे।
आनंद अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। रितु बोली, मैं नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना रहता है। आनंद ने बड़े प्यार से उसे कहा कि कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। रितु बोली, ठीक है। अगले दिन आनंद अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर पहुंचकर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज़्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब काफ़ी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। तब रितु को समझ आया कि आनंद इतने दिनों से कहाँ जाता था और क्या करता था। वो ये स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर रितु ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो आनंद ने बताया कि 30,000 तुमने दिए थे और बाकी अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा दूंगा। ये सब देखकर आनंद की मम्मी, बहन और रितु बहुत खुश हुए। रितु को अच्छा लगा कि आनंद अब बदल रहा है। अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब रितु और आनंद दोनों अपने अपने काम में अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही आनंद के स्टोर की बहुत तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्ज लौटा दिया। रितु के प्यार ने आनंद को पूरी तरह बदल दिया था और अब उनका परिवार एक सुखी और खुश परिवार था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।